नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी दहेज प्रथा कहानी लेकर आए हैं जिसे पढ़कर आप एक गंभीर कुरीति को अच्छे से समझ पाएंगे। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आएगी। गर्मी का महीना था और गर्मी से बुरा हाल था। कूलर की हवा में बैठकर हर रोज़ की तरह टीवी देख रहा था। टीवी तो क्या, डब्बा था। एलईडी तो हमने शिवम की शादी में समधी को गिफ्ट में दे दिया था। बस तब से इसी से काम चला रहे थे। हालांकि जब हमें ये हमारे ससुराल से गिफ्ट मिला था तब ये किसी एलईडी से कम न था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन शिवम के ससुराल से था। हम सरिता को नहीं भेजेंगे, सामने से आवाज़ आई। कोई बात नहीं, बच्चों की भी छुट्टी है, कुछ दिन और रहने दो। मैंने कहा हम उसे अब कभी नहीं भेजेंगे। समधी ने कहा क्या हो गया, अभी तो खुशी खुशी गई थी बहू यहाँ से। मैंने बात को संभालते हुए कहा तो वह खुश थी लेकिन हम खुश नहीं हैं। आपको हमारी बेटी तो ले गए, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा। समधी जी ने पीछे से आवाज़ दिया। मैं कुछ समझा नहीं। समझाना कुछ नहीं है, गर्मी है, हमें एसी चाहिए वरना बहू को भूल जाओ। और फ़ोन कट गया। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हालांकि मुझे इस तरह पता चल गया वो लोग जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं वह दहेज है। मैंने शिवम को आवाज़ लगाई। बहू के साथ कुछ झगड़ा हुआ था क्या, मैंने पूछा। नहीं तो, वह बहुत खुशी खुशी गई। बहुत दिन बाद अपने मम्मी पापा से मिलने वाली थी। क्या हुआ? वह अब बहू को नहीं भेजेंगे। फ़ोन पर हमें एसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? सरिता को तो हमें सब पता है कि हमारी शादी का कर्जा अभी नहीं उतरा, तो फिर ये एसी? शिवम ने सरिता को कसूरवार ठहराया। बातचीत जब कोतूहल का विषय बनता जा रहा था। शिवम की माँ, जो काफ़ी देर से रसोई में हमारी बातें आटा की पिटाई करते हुए सुन रही थी, अब बातचीत का हिस्सा थी। हमें ये भी हो सकता है कि इसके बारे में बहू को कुछ पता ही ना हो। शिवम की माँ ने कहा। किसी सास अपनी बहू पे इस तरह से विश्वास मैंने पहली बार देखा था। क्या हुआ दादू? शिवम की छोटी बेटी ने कहा। शायद समाज की इस पल्लू ने उसे भी अपनी किताबी दुनिया से बाहर आने पे मजबूर कर दिया। तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी, शिवम ने उसे टोकते हुए कहा। क्यों नहीं समझूंगी? मुझे पता है आप लोग दहेज की बात कर रहे हो। छोटी की सब दहेज ने सभी को स्तंभ करके रख दिया। मैंने अपने हिंदी की किताब में पढ़ा था दहेज के बारे में। शादी के समय वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष के लिए दिए गए उपहार को ही दहेज कहते हैं। दहेज की परिभाषा देकर छोटी ने हम बड़ों को जाने का प्रमाण तो दे दिया, लेकिन इस शब्द की गहराई से वो बिल्कुल अनजान थी। लेकिन दादू, ये प्रथा तो कब का बंद हो गया है। और फिर वैसे भी दहेज तो लड़के वाले मांगते हैं ना। फिर नाना जी हमसे क्यों मांग रहे हैं? छोटी ने कहा। छोटी की इस सवाल ने मुझे वापस अपनी उस दुनिया में ले जाकर खड़ा कर दिया जहाँ से कभी इस मुद्दे पे अपनी राय रखता था। बोला ना दादू, छोटी फिर कहा। मैंने छोटी के सर पर प्यार भरा हाथ रखा। बात तब की है बेटा, जब भारत सोने की चिड़िया था। लोग इतने धनवान थे कि शादियों में दिल खोल के खर्चा करते थे और बड़े बड़े उपहार देते थे। समय के साथ भारत की सोने की चिड़िया तो नहीं रहा, पर उपहार देना एक प्रथा बन गया और धीरे धीरे यह प्रथा सिर्फ लड़की वालों के लिए रह गई। लोग अब शादी के लिए बड़े बड़े उपहार की मांग करने लगे और जन्म हुआ दहेज प्रथा का। और इस प्रथा ने अपनी भयंकर रूप दिखाया और जो लोग दहेज देने में सक्षम नहीं थे वे लड़कियों को बोझ समझने लगे। दहेज के लालच में लोगों ने अपनी बहुओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दहेज का भयानक रूप तो तब सामने आया जब दहेज के डर से लोग ने बेटियों को माँ की कोख में ही मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले कम होने लगी। लड़कियों ने भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया। अब लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से कंधे में कंधा मिलाकर चलने लगी। लेकिन लड़कियों की संख्या में हुई हुई कमी आज भी है और इसी शादी के लिए आज लड़की वालों की तरफ से पैसे और उपहार की मांग की जाने लगी है। और तब दहेज का एक दूसरा रूप सामने आया।
एक प्रथा ही दूसरी प्रथा को जन्म देती है। यह है कि किसी प्रथा को खत्म करने की बजाय उसके सही और गलत पहलू की ओर ध्यान दिया जाए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। छोटी ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। हाथ में बैग और आंखों में आंसू लिए सरिता दरवाजे पे खड़ी थी। आज से यही मेरा घर है। मैं वह घर छोड़ आई हूँ पापा। जो मेरा सौदा करे वह मेरे माँ बाप नहीं हो सकते। सरिता ने शिवम की तरफ देखते हुए कहा। शिवम की आंखें भर आई। उसने दौड़कर सरिता को गले से लगा लिया। ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या दहेज प्रथा पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए कि नहीं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।